बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8 की हिंदी की पूरक पुस्तक भारत की खोज का तृतीय अध्याय पिछले वीडियो में हम लोगों ने उसके बारे में विस्तार से पढ़ा था और आज हम लोग उस पाठ पर आधारित कुछ प्रश्नों को करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता जिस में हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता में भारत के अतीत के बारे में सिंधु घाटी सभ्यता जिसके चिन्ह सिंधु में मोहनजोदड़ो और पश्चिम पंजाब में हड़प्पा में मिले हैं। इनकी खुदाइयों के माध्यम से हमें इतिहास के बारे में जानने का पर्याप्त अवसर प्राप्त होता है। तो आज हम लोग इस पाठ पर आधारित कुछ प्रश्नों को करेंगे और जिसमें कि सबसे पहला प्रश्न हम लोग करने जा रहे हैं। जो प्रश्न है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेष कहाँ मिले हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग। प्रश्न 1 इसमें है, सिंधु घाटी के सभ्यता के अवशेष कहाँ मिले हैं। ये प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष कहाँ मिले हैं। इसमें मोहनजोदड़ो और पश्चिमी पंजाब के हड़प्पा में। उत्तर है सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेष मोहनजोदड़ो और पश्चिमी पंजाब के हड़प्पा में मिले। और अब है यहाँ पे दूसरा प्रश्न। हम लोग करेंगे कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक फैली है। इसके बारे में हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले हम प्रश्न लिखना है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक फैली है। सिंधु घाटी की सभ्यता पश्चिम में काठियावाड़
और पंजाब में अम्बाला ज़िले के अलावा और पंजाब में अम्बाला ज़िले के अलावा गंगा की घाटी तक फैली है। गंगा की घाटी तक फैली है। और अब तीसरा है, ये प्रश्न 2 है और अब है प्रश्न 3। प्रश्न 3 है कि ऋग्वेद का रचना काल कब तक माना जाता है। तो ऋग्वेद का रचना काल कब तक माना जाता है। अब उत्तर इसका हम लोग लिखेंगे कि अधिकांश इतिहासकार ऋग्वेद की उत्पत्ति ईसा पूर्व 1500 मानते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये तीसरा प्रश्न लिखा और अब यहाँ पे चौथा प्रश्न है कि आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। यहाँ पे हम लोग उत्तर लिखेंगे, आर्यों का मुख्य व्यवसाय खेती था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय खेती था। और इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने 4 प्रश्न पूरा किया। और अब जो अगला प्रश्न हम लोग करेंगे कि वेद शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है। तो शुरू करते हैं हम लोग यहाँ पर 5वां प्रश्न 5। सभी लोग इसको लिख लेंगे। और अब हम लोग इसके बाद लिखेंगे 5वां प्रश्न। और 5वां प्रश्न है, वेद शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है। प्रश्न 5, वेद शब्द की
उत्पत्ति किस धातु से हुई है? उत्तर इसका हम लोग लिखेंगे कि वेद शब्द की उत्पत्ति विद धातु से हुई है और विद का अर्थ होता है जानना। वेद शब्द की उत्पत्ति विद धातु से हुई है। इसका अर्थ है जिसका अर्थ है जानना। अतः वेद का सीधा साधा अपने काल के ज्ञान संग्रह के अर्थ में प्रयोग होता है। अतः वेद का सीधा साधा अर्थ अपने काल के सीधा साधा अपने काल के सीधा साधा अपने काल के ज्ञान संग्रह के अर्थ में अपने काल के ज्ञान संग्रह के अर्थ में प्रयोग होता है। और प्रश्न 6 अब हम लोग यहाँ पे करेंगे। और प्रश्न 6 में हम लोग करेंगे कि सिकंदर के आक्रमण से कौन कौन विभूति उत्पन्न हुए। सिकंदर के आक्रमण से कौन कौन विभूति उत्पन्न हुए। अब इसका हम लोग उत्तर लिखेंगे। सिकंदर के आक्रमण से अब उत्तर हम लोग इसका लिखेंगे। और इसका उत्तर है कि सिकंदर के आक्रमण से 2 महान विभूति उत्पन्न हुए। सिकंदर के आक्रमण से आक्रमण से 2
दो महान विभूति उत्पन्न हुए। पहला चंद्रगुप्त मौर्य, पहला चंद्रगुप्त मौर्य और दूसरा चाणक्य। और दूसरा चाणक्य। प्रश्न अब हम लोग अगला करेंगे प्रश्न 7। और प्रश्न 7 में हम लोग करेंगे कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना कब की। कौटिल्य ने, प्रश्न 7 है, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना कब की। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की। और अब अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत गीता में किसकी निंदा की गई। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अगला प्रश्न, ये सभी लोग इसे लिखेंगे। प्रश्न 8, गीता में किसकी निंदा की गई। तो गीता में अकर्मण्यता, कर्म ना करने की, अकर्मण्यता की निंदा की गई। और अब अगला प्रश्न है यहाँ पे, अगले प्रश्न में हम लोग यहाँ करेंगे कि भारत का प्राचीन नाम क्या है। भारत का प्राचीन नाम क्या है। उत्तर है इसका, भारत का प्राचीन नाम आर्यावर्त यानी आर्यों का देश था, आर्यावर्त था। और पाणिनि ने कब किसकी रचना की। प्रश्न 10,
पाणिनि ने कब किसकी रचना की? उत्तर इसका पाणिनि ने ईसा पूर्व 6ठी या 7वीं शताब्दी में संस्कृत भाषा में व्याकरण की रचना की? तो इस प्रकार हम लोगों ने इस पाठ में इन प्रश्नों को किया और सभी लोग ये सभी प्रश्न इसे लिखेंगे कॉपी में। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।